गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज हम बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 16। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारा, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज गिवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब मुझे बताना है कि जो गिवन है हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए सेट दिया हुआ हमारा ए 1 2 3 4 5 रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज एन इवन नंबर। मुझे बताना है इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस कब होता है? When it is reflexive, symmetric and transitive। तो मुझे मतलब बताना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं रिलेशन की। रिलेशन के अंदर हम ऑर्डर पेयर निकाल के लाते हैं। व्हाट आर द ऑर्डर पेयर ऑफ इट? मतलब ऐसे नंबर लेना है जिन्हें माइनस करने पर आपका एक इवन नंबर आता हो और वो भी मॉड के अंदर है। और मॉड के अंदर इट मीन दैट विल बी द पॉजिटिव नंबर ऑलवेज। ठीक है। देन मैंने देखा कि आपका लिया 1,1। अगर मैं 1 और 1 को माइनस कर दूं 0 0 इज एन इवन नंबर। अगला हो जाएगा आपका 1,3 देन 1,5। ठीक है। देन अगला हम 2 के साथ आ जाते हैं। 2 में क्या होगा आपका 2,2 एंड 2,4। अगर मैं 2,3 लेता तो क्या हो जाता 2 - 3 - 1 और दैट इज नॉट एन इवन। देन 3 के साथ आते हैं हम लोग। 3 के साथ क्या होगा हमारा 3,3 एंड 3,5। 3,5 हो क्या 3,1 भी हो सकता है, डेफिनेटली होगा। तो क्या आ जाएगा 3,1। देन 4 के साथ आते हैं, क्या होगा 4,4 देन 4,2। ओके। 5 के साथ आ जाते हैं। 5 के साथ क्या क्या नंबर आ सकते हैं आपका 5,5 5,1 एंड 5,3। दीज आर द ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन। ये क्या हो गया रिलेशन के आपके सारे ऑर्डर पेयर हम लोगों ने लिख लिया। अब मुझे बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है आपका when जितने भी एलिमेंट आपका सेट में दिए हुए हैं उन सभी का डबलेट आपके पास अवेलेबल हो। तो हियर वी कैन सी दैट कि हियर वी हैव द 5 एलिमेंट एंड वी हैव द डबलेट ऑफ ऑल द 5 एलिमेंट। 1 1 का डबलेट, 2 2 का डबलेट, 3 3 का डबलेट, 4 4 का एंड 5 5 का डबलेट है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज रिफ्लेक्सिव। तो हियर वी राइट फॉर ईच A belongs to A comma A also belongs to R। कैसे कैसे पता चला हमें? सिंस 1,1 2,2 3,3 4,4 and 5,5 these belongs to R, therefore R is reflexive। R is reflexive। ओके, ये हो गया हम लोग का R रिफ्लेक्सिव। पहली चीज निकाली। सेकंड निकालते हैं सिमेट्री। सिमेट्री के लिए क्या देखा था हम लोगों ने, कब आपका सिमेट्रिक होता है कि जब जो आपके पास ऑर्डर पेयर है उसका रिवर्स भी आपके पास अवेलेबल हो। तो अगर मैं डबलेट का बात करता हूँ, डबलेट का रिवर्स तो वही होगा 1,1 का रिवर्स भी 1,1 ही होना है। लेकिन हम देखते हैं 1,3 इसका रिवर्स होता है 3,1 है। क्या हमारे पास है 3,1। 1,5 5,1 5,1 भी है। 2,4 4,2 भी हमारे पास है। ठीक है। 3,5 5,3 है। क्या 5,3 भी है। 3,1 1,3। ठीक है। मीन्स जितने भी हमारे पास एलिमेंट है, जितने भी हमारे पास ऑर्डर पेयर है, सभी का रिवर्स भी हम लोग के पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम क्या लिख देंगे फॉर ऑल A, B belongs to R, this implies B, A also belongs to R, तो therefore R is symmetric। ठीक है, R is symmetric। अब देखिए आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम पूरा रीजन क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ पर रीजन लिखने जाएंगे तो देयर वी हैव मैनी ऑर्डर पेयर। ओके, दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग द रीजन। देन द थर्ड वन क्या होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब होता है आपका व्हेन A, B belongs to R and B, C belongs to R, this implies A, C belongs to R। तो देखिए वही देखते हैं हम लोग 1,1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर 1,3। तो A, C क्या होना था आपका 1,3 है हमारे पास। ऐसी 1,5 भी है। इसी तरह आप हर एक ऑर्डर पेयर के लिए देखिए कि आपका ट्रांजिटिव है या नहीं। जब आप देखेंगे इन दैट केस फाइनली यू विल गेट दैट कि सारे के सारे ऑर्डर पेयर के लिए आपका ट्रांजिटिव है। फॉर ऑल A, B belongs to R, तो लिख देते हैं हम लोग फॉर ऑल A, B belongs to R and B, C belongs to R, this implies A, C also belongs to R, है ना। तो क्या हो जाएगा therefore R is ट्रांजिटिव। मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। और व्हेन अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लिख देंगे सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यह आ चुका है हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन।
इन दैट वे वी कैन प्रूव दैट एनी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके आगे अब जो क्वेश्चन दिया है वो देखते हैं हम लोग, क्या दिया है इसके आगे आपका 8th में, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स of 1 3 5 are related to each other and all the element of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। मतलब कि जो 1 3 5 है और 2 4 है वो एक खुद के सेट से तो रिलेट करते हैं लेकिन दूसरे सेट से रिलेट आपका नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपकी क्या बात आपको लिखनी है, केवल हम लिखेंगे फॉर 1 3 5 फॉर 1 3 5 द ऑल नंबर आर द odd number and the difference of the odd number is always even, that's why वो अपने सेट से आप रिलेट कर पा रहे हैं। सिमिलरली हम बात करते हैं 2,4 की, तो 2,4 में भी हम लोग क्या देखेंगे कि 2,4 द ऑल एलिमेंट्स आर द इवन नंबर, और इवन नंबर का डिफरेंस भी क्या होना है आपका, इवन ही होना है। बट अगर आप दोनों की अलग अलग बात कर लेते हो, आप अगर दोनों की अलग अलग बात कर लेते हो कि 1 3 5 और 2 4 क्यों रिलेट नहीं करते, क्योंकि एक में आपका इवन नंबर है और एक सेट में आपका ऑड नंबर है, और अगर आप इवन और ऑड का डिफरेंस निकाल के लाओगे तो दैट विल आल्सो बी ऑड, दैट्स व्हाई आपका रिलेट नहीं करते। ये आपको केवल वर्डिंग में ये चीजें लिख देनी है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देन नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 9। 9th वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। 9th वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 9th वाला है आपका सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड 0 लेस एंड इक्वल देन एक्स लेस एंड इक्वल देन 12 गिवन बाय, पहला है आपका आर ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। देन आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, ठीक है। मतलब मुझे बताना है कि जो दो रिलेशन दिए ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब यहाँ पर इन लोगों ने एक चीज कहा है एक्स बिलोंग्स टू जेड, और हमें पता है जेड होता है आपका इंटीजर का सेट। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, सेट है हम लोग का 9 का, ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड का मीनिंग द सेट ऑफ द इंटीजर 0 लेस एंड इक्वल देन एक्स लेस एंड इक्वल देन 12, मीन्स यहाँ पे 0 से लेकर 12 तक के आपके पास एलिमेंट होंगे। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ, सेट बना के ले आता हूँ। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, हम रोस्टर फॉर्म में से राइट कर लेते हैं। क्या होगा रोस्टर फॉर्म में आपका 0 से लेकर 12 तक के सारे एलिमेंट 0 1 2 3 एंड सो ऑन 12, कहाँ तक के एलिमेंट आ गया आपके पास, 12 तक के एलिमेंट आ चुके हैं, ठीक है। अब रिलेशन की बात करते हैं। दो रिलेशन इन लोगों ने देख रखे हैं, दोनों का हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है। पहले वाले की बात करते हैं, फर्स्ट वाले की। फर्स्ट क्या है हम लोग के पास कि a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ 4, रिलेशन r इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स बे सारे एलिमेंट जिनका क्या हो जाएगा आपका, जिनको माइनस करने पे 4 का मल्टीपल आता हो। यहाँ पे आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि जो 0 होता है, 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, मतलब सारे नंबर का मल्टीपल होता है 0 आपका, ठीक है। तो यहाँ पर 0 तो सबके लिए आ ही जाएगा। तो मैं देखता हूँ कौन कौन सा मल्टीपल है। तो पहले तो हम बात कर ले, जितने भी आपके एलिमेंट है सबको माइनस करोगे आप खुद से, तो क्या आएगा आपका 0 आएगा, और 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, तो 4 का भी मल्टीपल आपका होगा। तो पहली चीज तो सबके डबलेट आपके पास आ जाएंगे, 0, 0, 1, 1, 2, 2 एंड सो ऑन 12, 12 सारे एलिमेंट के आपका डबलेट आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, इनको माइनस करने पे 0 आएगा, और 0 इज मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स हम देखते हैं कि आप कौन कौन से नंबर है जिन्हें माइनस करने पे आपका 4 का मल्टीपल आता है। मैं पहले लेता हूँ आपका x की वैल्यू है आपकी 0, इसमें से अगर मैं 4 आपका माइनस करूं तो आपका 4 दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, देन आ जाएगा आपका 0, 8 एंड फिर आ जाएगा आपका 0, 12, यहाँ पे भी आपको 4 के मल्टीपल ही रहेंगे, ठीक है। अब इन्हीं का रिवर्स भी लिख दो आप, ताकि आपको क्या है, चलो देखिए बाद में लिखते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं 1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, 1 की। अब मैं 1 के साथ क्या नंबर ले सकता हूँ, एक तो होगा आपका 1, 5, सर आप बोलोगे 1, 1 भी तो हो सकता है, वो हमने पहले लिख चुके हैं, ठीक है। 1, 5 देन 1, 9। अब 1, 13 होगा क्या, हो जाएगा, लेकिन 13 तो एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास, इसलिए यहाँ पर हमारा हो चुका है खत्म। 2 के साथ आ जाते हैं, 2, 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर क्या होगा आपका 2, 6, क्योंकि माइनस करने पे क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है, ठीक है। देन अगला होगा आपका 2, 10, है ना। आफ्टरवर्ड्स 3 पर आ जाते हैं। 3 के लिए क्या क्या एलिमेंट होंगे आपका, 3, 7, ओके। देन 3, 11। सिमिलरली 4 के लिए आ जाते हैं। 4 के साथ क्या एलिमेंट होंगे आपका, 4, 8 एंड 4, 12, ठीक है।
5 के लिए आ जाते हैं। 5 के साथ क्या एलिमेंट आएंगे आपका 5,9 है ना, 5,13 13 हमारे पास है ही नहीं। 6 के साथ हो जाएगा आपका 6,10, फिर हो जाएगा आपका 7 के साथ 7,11। सिमिलरली 8 के साथ हम बात करें क्या हो जाएगा आपका 8,12। ठीक है, अब देखिए ये एलिमेंट आए, अब इतने जितने भी एलिमेंट है इनका अगर आप रिवर्स भी कर लो, मैं 0,4 करूं या 4,0 करूं, क्या आना है मेरा 4 का मल्टीपल ही आना है। तो इन सभी का हम रिवर्स भी आपको राइट कर देंगे सारे एलिमेंट्स का। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4,0, 8,0, 12,0 है ना, एंड देन 5,1, 9,1, 6,2, ठीक है, देन 10,2, आफ्टरवर्ड्स 7,3, 11,3, 8,4, 12,4, देन 9,5, 10,6 एंड 11,7 एंड देन 7,3। कदम यहाँ पर है ना 7,3। क्यों खत्म क्यों होगा, क्योंकि आपका 3,11 आ गया, 11,3 आपने पहले ले चुके थे। ठीक है, अब बात आ जाती है हम लोग की, वो सॉरी 8,12 आ गया, 12,8 हम लोग पहले ही ले चुके थे। रिपीट कर दिया गया कुछ हम लोगों ने 3,7, 11,7, ठीक है, 8,12, लास्ट वाला होता है 12,8। ठीक है, देख लीजिएगा आप एक बार और। देन ये क्या होगा, दिस इज द रिलेशन, द सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फॉर द रिलेशन। ठीक है, अब मुझे बताना ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्सिव की। तो आपने स्टार्टिंग में देखा कि जितने भी आपके पास नंबर थे, जितने भी आपके एलिमेंट थे, सभी का डबलेट आपके पास अवेलेबल है, दैट्स व्हाई इट इज रिफ्लेक्सिव। तो क्या लिख देते हैं हम फर्स्ट आपका फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना। क्यों, वाई, बिकॉज 0,0, 1,1 एंड सो ऑन 12,12 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया आपके पास रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, देन इसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कब होता है आपका, जबकि जो नंबर है उसी का रिवर्स भी अवेलेबल हो। तो यहाँ तक आप 0 से लेकर 12 तक क्या आप देखोगे कि इनका रिवर्स भी वही होगा, 0,0 का रिवर्स 0,0 ही होना है, 12,12 का रिवर्स 12,12 भी होना है। तो इनका तो रिवर्स अवेलेबल है। नीचे देखते हैं हम लोग, अब नीचे के भी नंबर अगर हम देखें तो 0,4 से लेकर 8,12 तक हमने सारे नंबर रिपीट तो किए हैं वापस, सभी का रिवर्स ही तो राइट किया है। दैट्स वाई क्या होगा ये, किसका सारे नंबर का रिवर्स भी आपके पास अवेलेबल है। तो क्या लिख दोगे आप, फॉर ऑल a, b belongs to R, this implies b, a also belongs to R, तो therefore R is symmetric। R क्या हो गया आपके पास सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, अब बात आती है ट्रांजिटिव की। लेट अस सी ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए अगर हम बात करते हैं आपका, तो क्या होता है कि पहले वही 0 से लेकर 12 तक अगर आपका डबलेट अवेलेबल है तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब होते हैं, हमने पहले के वीडियो में देखा है। आगे के नंबर के लिए देखिए 0,4, 4 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर आपका 4,8, तो 0,8 है क्या, है डेफिनेटली है। 0,4, 4,12, 0,12 भी है ना। 0,8, 8 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर हमारे पास कौन सा 8,12, तो क्या आपका 0,12 है क्या, 0,12 भी है। तो ऐसे ही अगर आप सारे एलिमेंट के लिए देखोगे तो आप पाओगे कि a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज a, c आल्सो बिलोंग्स टू r। तो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। देखिए इतने सारे एलिमेंट है, सबके लिए हम देख नहीं सकते अभी, लेकिन आपको पता है कि हो गई क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो डेफिनेट थिंग हम लिख देते हैं फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज a, c also belongs to R, therefore R is transitive। R क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स जब आपका R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, दैट्स व्हाई इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो वी राइट, सो R is an equivalence relation, R is an equivalence relation। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। देखिए इसी क्वेश्चन के आगे उन्होंने सेकंड भी दिया है इसका, वो सेकंड पार्ट भी हम करते हैं। पहले देखते हैं, इधर फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, मतलब जो कि 1 के साथ जितने भी एलिमेंट आपके रिलेटेड है। तो देखिए 1 के साथ रिलेटेड एलिमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1,1, 1,2, जो सारे एलिमेंट है वो आप लोग लिख देना। ठीक है, नथिंग एल्स। अब देखते हैं सेकंड वाला एग्जाम्पल हम। ओके,
चलिए नाउ लेट अस सी द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। सेकंड पार्ट का रिलेशन क्या दिया है, a, b सच दैट a इक्वल टू b, मतलब a और b दोनों क्या हो आपके इक्वल हो। तो देखो इक्वल की बात कर लेता हूं मैं, a और b इक्वल कब होंगे, जबकि आपका दोनों एलिमेंट आपका सेम हो, तभी इक्वल हो सकते हैं। तो इस रिलेशन के अंदर क्या क्या एलिमेंट आना आपका 0, 0, 1, 1, 2, 2 एंड सो ऑन 12, 12, क्योंकि इसी केस में a और b आपका इक्वल हो सकता है। अब मुझे बताना है कि आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। तो देखिए हमने पहले ही पढ़ा है आपका कि ऐसे एलिमेंट जिनके केवल डबलेट ही आपके पास अवेलेबल हो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं। फिर भी हम बता देते हैं, पहला रिफ्लेक्सिव बताते हैं क्या होगा, फॉर ईच a belongs to a, also belongs to r, therefore r is reflexive। r क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। देन सेकंड आपको क्या बताना है सिमेट्रिक, तो क्या हो जाएगा फॉर ऑल a, b belongs to r, this implies b, a also belongs to r, तो therefore r is symmetric। सर कैसे होगा सर रिवर्स अवेलेबल, पता होना चाहिए आपको वो बात भी कि जब आपका 1, 1 है, 1, 1 का रिवर्स भी क्या होना है 1, 1, ऐसे 12, 12 है उसका रिवर्स भी क्या होना है 12, 12। तो सेट तो वही रहेगा ना आपका, रिपीट थोड़ा करोगे आपको उसे, ठीक है। देन थर्ड है आपका ट्रांजिटिव, तो वही चीज आएगी ट्रांजिटिव में भी, फॉर ऑल a, b belongs to r and b, c belongs to r, this implies a, c also belongs to r, ठीक है। तो therefore r is transitive। Then so R is an equivalence relation, R is an equivalence relation, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप बात समझिए, मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं आपका कि जब भी आपके पास सारे एलिमेंट का डबलेट अवेलेबल हो, केवल डबलेट अवेलेबल हो, तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है दैट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। आपको बिना सोचे समझे लिख देना है कि क्या है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, आफ्टरवर्ड्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 10। लेट मी रब द बोर्ड फर्स्ट। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10th वाला क्वेश्चन क्या है आपका, क्या बोलता है 10th क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिलेशन विच इज, मतलब आपको एग्जांपल देना है रिलेशन की केवल, ठीक है। पहला क्या है, विच इज सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे, पहला है हमारा 10th का फर्स्ट रिलेशन, मुझे बताना है, क्या बताना है मुझे, विच इज सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। लिख दीजिए कोई भी रिलेशन आप लिख सकते हो, मैंने लिखा 1, 2 एंड 2, 1। क्या ये सिमेट्रिक है आपका, है रिफ्लेक्सिव है क्या, किसी भी ऑर्डर पेयर का आपके पास डबलेट अवेलेबल नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मान लेते हैं फोर्थ सेट, किस सेट के लिए था आपका फोर्थ सेट 1, 2, 3, आप सारे ऑर्डर पेयर का वो सारे एलिमेंट का डबलेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। सिमेट्रिक तो होगा 1, 2, 2, 1। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव, a, b है, b, c है, बट a, c नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आपका, सेकंड क्वेश्चन इसका, सेकंड क्या है आपका, ट्रांजिटिव बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, मतलब ट्रांजिटिव तो होगा बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ठीक है, इसी सेट A 1, 2, 3 के लिए हम बात कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव तो होगा बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखते हैं हम लोग, मैंने कहा आपका ये होगा आपका 1, 1, ठीक है, इससे स्टार्ट होने वाला अलग ऑर्डर पे आया आपका 1, 2, ठीक है, ठीक है। देन अब मैं बात कर लेता हूँ आपका कि मेरे पास एक ऑर्डर पेयर है आपका 2, 3 और एक आ गया आपका 1, 3। खत्म कर देते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। हमने कहा है कि यहाँ पे देखो कि रिफ्लेक्सिव है क्या, सभी का आपका डबलेट अवेलेबल नहीं है मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक देखिए 1, 1 है, 1, 1 है, 1, 2 है, 2, 1 है क्या आपके पास, 2, 1 नहीं है। अगर सिंगल एलिमेंट का रिवर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव होगा क्या, 1, 1 है, 1, 2 है, तो क्या 1, 2 होना चाहिए, वो है हमारे पास। 1, 1 है, 1, 3 है, तो 1, 3 होना चाहिए, वो भी है हमारे पास, ठीक है। 1, 2 है,
2,3 है तो 1,3 होना चाहिए, वो भी है, मतलब ट्रांजिटिव तो आपका ये होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए लेट अस सी द थर्ड वन। थर्ड वन क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए मैंने इसके लिए एक सेट अलग लेते हैं हम लोग, 1 2 3 के साथ हम नहीं बता पाएंगे। हमने लिया सेट आपका 4 6 8। क्या लिया? 4 6 8। एक बात ध्यान रखना कि जब भी इस तरह आपको बताना है आप 1 2 3 मत लेना इस केस में, क्योंकि 1 2 3 अगर आपने लिया तो कहीं ना कहीं आपका ट्रांजिटिव आना ही आना है। ओके, तो ध्यान रखना कि ऐसा एलिमेंट ले जिसके अंदर हमारा 1 ना आता हो। अब मैं बताता हूँ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन बना के ले आते हैं हम लोग। चलिए भैया रिफ्लेक्सिव बताना मतलब सभी का डबलेट तो होगा आपके पास, 4,4 भी है, 6,6 भी है एंड ऐड भी है, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक भी बताना है मुझे, मैंने ले लिया आपका 4,6 है आपके पास, तो 6,4 भी होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होगा, है ना? ठीक है ना? तो देखो छोड़ देंगे यहाँ पे और ले लेते हैं आगे। चलो हम ले लेते हैं कि 6,8 है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? 8,6 भी होना चाहिए, यहाँ पर छोड़ देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है क्या। देखिए डबलेट है, रिफ्लेक्सिव होगा। 4,6 का रिवर्स 6,4 मतलब कि सिमेट्रिक भी है। 6,8 का रिवर्स 8,6 मतलब सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, 4,4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर आपका 4,6, तो A, C 4,6 है आपके पास। देन 6,6 है आपका, 6 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर 6,4 अभी भी ये ट्रांजिटिव हो रहा है आपका। ठीक है, 6 से स्टार्ट होने वाले एक है हमारे पास 6,8, अभी भी ट्रांजिटिव है हमारे पास, बन रहा है एकदम ट्रांजिटिव। देखिए अब 4,6 है और 6,4 है, तो क्या आना चाहिए अगला ऑर्डर पेयर आपका 6,4, तो वो भी है, मतलब अभी भी ट्रांजिटिव हो रहा। 4,6 से 6,8 है, तो अगला क्या आना चाहिए? 4,8, तो यहाँ पर जाकर ये ट्रांजिटिव आपका नहीं होगा। बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए तो क्या हो रहा था आपका? ये ट्रांजिटिव हो रहा था, तो हम लिख देते हैं आपका, हम लिखते हैं सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव है। क्यों पता है आपको? ट्रांजिटिव की कंडीशन में लिखवा देता हूँ केवल। हियर 4 क्या हो जाएगा आपका? 4,6 बिलोंग्स टू R एंड 6,8 बिलोंग्स टू R। क्या होना चाहिए था कि 4,8 भी R के अंदर आता हो, बट यहाँ पे क्या मिल गया आपको? 4,8 डज नॉट बिलोंग टू R। है क्या 4,8 इसके अंदर? नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, बाकी रिफ्लेक्सिव वगैरह आपको पता है कि है कैसे लिखना है आपको। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं हम इसका। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, मतलब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो हो बट सिमेट्रिक नहीं हो, है ना? तो देखते हैं हम लोग रिलेशन हम ले लेते हैं आपका, सिंपल सा एक रिलेशन हम उठा लेते हैं आपका। क्या हो जाएगा? A, B सच दैट A लेस एंड इक्वल देन B। जब भी आप ये रिलेशन अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा आपका? रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो होगा लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, किसी भी आप सेट के लिए अप्लाई करके देख लीजिएगा। फिफ्थ वाला है हम लोग का। फिफ्थ वाला क्या है आपका? सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो वापस में बात करता हूँ, मैंने सेट ले लिया आपका 1 2 3। अब मुझे बताना है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो मैंने रिलेशन आपका लिया, मैंने ले लिया 1,1 1,2। ठीक है, देन मैंने ले लिया अगला आपका 2,1। ठीक है, अब आप मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। है क्या? रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि सभी का डबलेट आपके पास अवेलेबल नहीं है। सिमेट्रिक है, इसका रिवर्स है, इसका भी रिवर्स है, मतलब सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है, 1,1 हो रहा, 1,2 हो रहा और 1,1 होना चाहिए, 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 आना चाहिए आपका, वो भी है, मतलब ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, इन दैट वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है हमारा? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स in a plane given by r pq, distance of the point pq from p from the origin is as same as the distance of the point q from the origin is an equivalence relation. Further, so that the set of the all point related to the point p is not equal to 0 0 is the circle passing through p with origin as a center. ठीक है, मतलब आपका एक प्लेन में दिया है, पॉइंट्स का सेट दिया हुआ है आपका। क्या दिया हुआ है? पॉइंट्स का सेट। मैं मान लेता हूँ एक हमारे सेट को ए नाम देते हैं। क्या है? दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, रिलेशन हम लोग को देख के रखा है इन लोगों ने। क्या है आपका? कि P, Q such that P, Q such that the distance of PQ, the distance of P from origin, distance of P from origin is same as
डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन। मुझे सबसे पहले तो इसे इक्विवेलेंस बताना, उसके बाद में बताना है कि अगर P आपका 0 0 के इक्वल नहीं होगा तो इन दैट केस दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। और क्या आप सॉरी देख लेते हैं कि P अगर आपका 0 0 के इक्वल नहीं होगा, इन दैट केस द सर्कल विल पासिंग थ्रू द P एंड ओरिजिन विल बी एट द सेंटर। सेंटर पे क्या होगा आपका, ओरिजिन होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं, हम इसे बात कर लेते हैं पहले। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहले तो हम मान लेते हैं कि हमारा ओरिजिन क्या होगा आपका O, लेट ओरिजिन V O 0 0। ये ओरिजिन मानने से मुझे क्या हेल्प मिलेगी कि मैं डिस्टेंस ऑफ P और डिस्टेंस ऑफ Q आपका ओरिजिन से लिख सकता हूँ। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपका OP हो गई है, एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन दैट विल बी OQ। क्या हो जाएगी, डिस्टेंस OQ हो जाएगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब मुझे इसे बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो पहली बात करते हैं रिफ्लेक्सिबिलिटी की, है ना, नंबर डाल के करते हैं हम लोग सीधा 1। देखिए रिफ्लेक्सिव है तो आपको पता है कि अगर मैं पॉइंट P लेता हूँ तो यहाँ पे P और Q है ना, तो अगर मैं पॉइंट P और P हो जाएंगे मेरे, तो क्या होगा आपका कि द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज एज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। तो किसी एक पॉइंट की खुद से डिस्टेंस हमारा सेम ही होगी, उस पॉइंट का आप भले ही 2 बार ले लो तो OP इक्वल टू OP तो होना ही होना है ना आपका, तो डेफिनेट थिंग है। तो हम लिख देते हैं फॉर ईच क्या लिखेंगे यहाँ पे P था तो P बिलोंग्स टू A क्यों लिया आपने, क्योंकि सेट का नाम हम लोगों ने A मान चुके हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका P, P बिलोंग्स टू R। रीजन भी लिख देता हूँ मैं क्यों, एज OP विल बी इक्वल टू OP, क्योंकि जो P की डिस्टेंस ओरिजिन से वही P की डिस्टेंस ओरिजिन से होना ही है, OP इक्वल टू OP होना है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। आई होप आप समझ पाए हो ये बात, ठीक है। देन अगला मुझे बताना है सिमेट्रिक। तो देखा मैंने फॉर ईच, देखिए सिमेट्रिक की भी मैं अगर बात करूं, मैंने आपका कहा कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन, मतलब OP इक्वल टू OQ बोला, तो OQ इक्वल टू भी OP होगा क्या, डेफिनेटली होगा। किसी को LHS में रखो, RHS में रखो, बात तो वही आना है आपकी, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर ईच या फॉर ऑल लिख लेते हैं, फॉर ऑल P, Q बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज Q, P ऑल्सो बिलोंग टू R, ठीक है। देन क्यों, इसका भी रीजन लिख लेते हैं हम लोग, एज OP विल बी इक्वल टू OQ, तो दिस इंप्लाइज OQ विल ऑल्सो इक्वल टू OP, है ना, होना है ना। तो क्या होगा ये आपका सिमेट्रिक भी होगा, तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, ठीक है। देन बात आ जाती है ट्रांजिटिव की। देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए एक पॉइंट और मान लेते हैं PQR हम, तो फॉर ऑल P, Q बिलोंग्स टू R एंड Q, R ऑल्सो बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज P, R ऑल्सो बिलोंग टू R, ठीक है। कैसे होगा देखते हैं हम लोग। P, Q पॉइंट P की है, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस पॉइंट P की क्या हो जाएगी आपका, देखते हैं। एज लिख देता हूं मैं, एज OP विल बी इक्वल टू OQ होना है आपका, एंड OQ विल बी इक्वल टू OR होना है, तो दिस इंप्लाइज क्या कर देगा हमारा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो OP इक्वल टू OQ है, OQ इक्वल टू OR है, तो OP विल बी इक्वल टू OR। तो क्या होना है, PR भी आपका R में बिलोंग करना है, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा आपका R इज ट्रांजिटिव। और जब ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, इन दैट केस इट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, तो देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इन दैट वे यू कैन सॉल्व इट। आगे फिर इन्होंने क्या दिया है आपका कि इफ P is not equal to 0, 0 is the circle passing through the point P with origin as center। तो देखिए मतलब बोल दे कि पॉइंट P है वो 0, 0 तो नहीं है आपका। तो जब आप किसी भी पॉइंट की आप बात करोगे यहाँ पे, तो किसी भी पॉइंट की आप बात करोगे जो कि इस रिलेशन को आपका सेटिस्फाई करता हो, तो डेफिनेटली जितनी आपकी उस P की डिस्टेंस होगी ओरिजिन से, उतनी उस पॉइंट की डिस्टेंस होना। मान लो ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर एक पॉइंट है आपका P, ठीक है, पॉइंट आपका P है। अब आप कह रहे हो कि इतनी ही डिस्टेंस के आपको सारे पॉइंट चाहिए, तो आपने यहाँ पे मान लिया पॉइंट Q ले लिया, उसकी डिस्टेंस भी OP के बराबर है ना।
आपने एक पॉइंट आर ले लिया, उसकी डिस्टेंस भी ओपी के बराबर है, एक आपने पॉइंट एस ले लिया, उसकी डिस्टेंस भी ओपी के बराबर है। जब आप इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो क्या आना है आपका, सर्कल ही आना है। तो ऑब्वियस थिंग आप लिख दोगे सीधा सा, है ना, क्योंकि क्या है, जितने भी पॉइंट आप लोगे जो रिलेशन सेटिस्फाई करते हो उसके लिए ओपी की डिस्टेंस सभी की इक्वल होगी, और जब सभी की डिस्टेंस इक्वल है इन दैट केस दैट विल फॉर्म अ सर्कल। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। देन नोट इट डाउन आफ्टरवर्ड्स। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, now let us see the question number 12. What is the question number 12? 12 वाला क्या है आपका, so that the relation are defined in the set A of all triangle R T1, T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right angle triangle, T1 with 3 4 5, T2 with 5 12 13 and T3 with sides 6 8 10. Which triangle among T1 T2 T3 are related? ठीक है, मतलब यहाँ पे एक आपका सेट दिया है A ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, उसमें रिलेशन है T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। तो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12th है आई थिंक, है ना, वेट फॉर अ मिनट, हाँ 12th क्वेश्चन है। लेट अस सी, सेट है 12th आपका A, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। रिलेशन क्या दिया है आपका कि ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले तो मुझे बताना है कि इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बाद मुझे बताना है क्या कि जो ट्राइंगल पूछे कौन कौन से रिलेटेड आपके रहेंगे। तो मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले इक्विवेलेंस है या नहीं। फर्स्ट मैंने बात की फॉर ईच T1 बिलोंग्स टू A, मतलब एक ट्राइंगल है आपका T1 जो कि A से बिलोंग करता है, तो T1, T2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा भैया, क्योंकि जब आपका ट्राइंगल T1 है तो वो खुद से आपका T2 नहीं T1 ही आएगा पे, तो वो खुद के सिमिलर तो होगा ही होगा। लाइक मान लो मैंने माना एक हमारा ट्राइंगल ABC है, तो क्या ट्राइंगल ABC के सिमिलर होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, तो वो ये T1 इज सिमिलर टू T1, दैट्स वाई क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव तो होगा। तो हमने लिख दिया देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आफ्टरवर्ड सेकंड की बात करते हैं। फॉर ऑल T1, T2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज T2, T1 ऑल्सो बिलोंग टू R। क्यों करता है भैया, सुन लीजिए ये बात भी आपने लिखा ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। मैंने क्या लिखा आपका, समझो यहाँ पे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो क्या आपका ट्राइंगल DEF भी ट्राइंगल ABC के सिमिलर होगा, डेफिनेट थिंग है। आप कैसे ही लिख दो, बात तो वही होना है, ट्राइंगल DEF विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो मैंने इसको T1 मान लिया, इसको T2 मान लिया, तो क्या होगा T1, T2 बिलोंग्स टू R, तो T2, T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। बात आई ना समझ में आपको, ये एग्जाम्पल दिया है, लिखना नहीं है इसे। ठीक है, दे तो देयरफॉर क्या होगा आपका, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ठीक है, देन फॉर ऑल बात करते हैं हम T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग टू R। दिस इंप्लाइज T1, T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। होगा, डेफिनेट थिंग है। आपने वही बात है कि T1 आपका T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 भी तो T3 के सिमिलर होना है। अब बताओगे फिर नाम लेके, नीड है क्या, नहीं है ना, घर पढ़ लो बेटा तुम लोग। ठीक है, देन देयरफॉर क्या हो गया आपका, R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। और जब आपका R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, इन दैट केस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आपका R इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इनने आपको 3 ट्राइंगल देके रखे हैं, क्या क्या ट्राइंगल है देखना पड़ेगा मुझे भी। ट्राइंगल क्या आपका T1 है आपका विद द साइड 3 4 5, T1 है आपका, नाउ T1 की साइड है आपकी 3 4 5, T2 की साइड है
दे आर द राइट ट्राइंगल फर्स्ट थिंग, ठीक है। T2 की साइड है 5, 12, 13 और T3 की साइड है आपका 6, 8, 10 आई थिंक सो, ठीक है, 6, 8, 10। अब मुझे बताना है इनमें से कौन से ट्राइंगल आपका सिमिलर होंगे। तो देखिए सिमिलरिटी के लिए आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, जबकि उनके साइड का जो आप रेशियो निकाल कर लाओ वो तीनों साइड का रेशियो क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो मैं बात करता हूँ ट्राइंगल T1 और T2 के लिए। तो आपने निकाला 3/5 4/12, क्या सेम रेशियो है क्या? दो ही साइड का रेशियो सेम नहीं आया, मतलब ये दोनों तो सिमिलर नहीं हो सकते। मैंने कहा T2 और T3 के लिए निकाल के लाते हैं 5/6 एंड 12/8, क्या सेम रेशियो है क्या? नहीं है, मतलब ये दोनों भी आपका सिमिलर नहीं हो सकते। जबकि मैं अगर T1 और T3 के लिए निकाल के लाता हूँ 3/6 क्या आया आपका रेशियो 1/2, 4/8 क्या रेशियो आया 1/2, 5/10 क्या रेशियो आया 1/2, मतलब कि कौन से सिमिलर होंगे आपका T1 एंड T3। तो हम लिख देते हैं, देखो फॉर T1 एंड T3, फॉर T1 एंड T3 क्या आ जाएगा आपका कि 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10 और बोथ आर इक्वल टू, ऑल आर इक्वल टू 1/2, सभी किसके इक्वल हो गया आपका 1/2। देयरफॉर T1 इज सिमिलर टू T3। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। देन लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 13 वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए so that the relation are defined in the set A of the all polygon as R P1, P2 such that P1 and P2 have the same number of side, ठीक है, is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right triangle T with 3, 4, 5? देखते हैं बात क्या होगी यहाँ पे। अब देखिए अभी ट्राइंगल की बात की, अब होगी पॉलीगन की बात। तो क्या करना है, करवाऊँ क्या? कर लोगे ना, सिंपल क्वेश्चन है ना, समझ लो फिर भी एक बार क्या होगा हमारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, जिनमें आपके दो से ज्यादा साइड हो वो सारे पॉलीगन हो जाते हैं, चाहे आपका ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, व्हाटएवर। अब आपका रिलेशन क्या डिफाइन किया है, P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। P1 और P2 की नंबर ऑफ साइड क्या है, सेम है। तो आप लिखोगे रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर ईच P1 बिलोंग्स टू A, P1, P1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, क्योंकि क्या है P1 की साइड P1 की इक्वल तो होगी ही होगी, है ना। अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की साइड ट्राइंगल की इक्वल तो होगी ही होगी ना, तो वो तो होना ही होना है आपका। तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। फिर आपने बात कहा P1, P2 बिलोंग्स टू R, तो P2, P1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। जब भी आपने एक लिया P1 उसमें 3 साइड है और P2 उसमें भी 3 साइड है, तो दोनों की साइड इक्वल है, तो P2 और P1 में इक्वल साइड होगी कि नहीं होगी, होगी, है ना, तो वो भी हो जाएगा। देन फॉर ऑल P1, P2 बिलोंग्स टू R एंड P2, P3 बिलोंग्स टू R, मतलब P1 में 3 साइड है, P2 में 3 साइड है एंड P3 में भी 3 साइड है, तो P1 और P3 में भी तो इक्वल साइड ही होगी, है ना। तो क्या होगा, ये आपका ट्रांसिटिव होगा। आई होप आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 आपको आपके मन से करना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लेट L be the set of the all lines in xy plane and R be a relation L defined as L1, L2, L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4. देखिए इसको मैं पूरा नहीं कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका लगभग पूरा सेम ही है, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या है हमारे पास, सेट हमने माना, वापस ए सेट मान लिया, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स बाय प्लेन, ठीक है ना। रिलेशन क्या दिया है आपका, L1, L2 such that L1 is parallel to L2, ठीक है। सॉल्व करते हैं। पहली बात कर लेता हूँ रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है आपका, व्हेन इट इज रिफ्लेक्सिव, जबकि आपका क्या हो जाए, A, A बिलोंग्स टू R हो जाए। तो L1, L1 बिलोंग्स टू R होगा कि नहीं होगा। कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है कि नहीं होती है, डेफिनेटली होती है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन अपने खुद के पैरेलल होती है। तो क्या लिखा मैंने, L1 बिलोंग्स टू R, L1 बिलोंग्स टू A, दिस इंप्लाइज L1, L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो क्या होगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब फिर मैंने सिमेट्रिक के लिए लिखा, सिमेट्रिक के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, L1, L2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज L2, L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। L1, L2 का मीनिंग क्या हुआ आपका कि L1 इज पैरेलल टू L2, तो उसका रिवर्स अगर आप बोलो L2 इज पैरेलल टू L1 तो भी तो बात सेम है, मतलब कि क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा। अब बात करो ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा आपका, L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R, मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। तो क्या होगा, L1 और L3 पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी, डेफिनेटली होंगी, डेफिनेटली होंगी पैरेलल।
जब आपकी L1 L2 से पैरेलल हो, L2 L3 से पैरेलल है, तो L1 भी तो L3 से पैरेलल होगी, तो क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। और जब ट्रांजिटिव भी है, दैट्स व्हाई इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब उसके आगे का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आगे का क्या क्वेश्चन है आपका, आगे उन्होंने पूछा सो दैट वो फाइंड द सेट ऑफ द ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। मतलब मुझे वो सारी लाइनें अब आपकी लिखना है जो कि y इक्वल टू 2x प्लस 4 इससे क्या हो, आपका पैरेलल हो, है ना। तो देखिए मैं इसको अगर लाइन के आपके फॉर्म में लिखता हूँ, हमने 11th क्लास में लाइन की इक्वेशन पढ़ी, क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से मैंने इसकी m निकाल के लाया, जो कि आ गई आपकी 2, मतलब स्लोप क्या आ गई आपकी 2 आ गई। व्हाट इज द स्लोप 2। तो अब अगर आपके पास वो सारी लाइन, हमने पहले लाइन के लिए क्या पढ़ा था कि वे सारी लाइन जिनकी स्लोप आपकी सेम हो, दे आर कॉल्ड द पैरेलल लाइन। तो वे सारी लाइन जिनकी स्लोप आपकी 2 होती है, दे विल बी द पैरेलल लाइन। तो क्या लिख देंगे हम, ऑल लाइंस रिलेटेड टू, ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4 आर, क्या हो जाएगा आपका, y विल बी इक्वल टू 2x, क्योंकि स्लोप तो आपकी 2 होना चाहिए, प्लस 4 की जगह चाहे कुछ भी हो, वॉट एवर द नंबर इज, बेस सारी क्या होंगी, इस लाइन से आपकी पैरेलल होंगी। ओके, आई होप आप लोग समझ पाए हो। ठीक है, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 15। 15 पर आ जाते हैं, यहीं पर खत्म कर देंगे आज हम इसे। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। 15 वाला क्या है हमारा, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चेक चूज द करेक्ट आंसर। तो मुझे बताना है क्या है। तो आप देखिए 1 2 3 4, पहले बात देखिए क्या सभी के डबलेट अवेलेबल है, क्या 1 1 का डबलेट भी है, 2 2 का भी है, 3 3 का भी है, 4 4 का भी है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो आपका होगा ही होगा। तो सेम थिंग, जब रिफ्लेक्सिव है तो अब आपका 2 ऑप्शन बचे केवल, कौन कौन सा है आपका, एक तो फर्स्ट ऑप्शन, एक सेकंड ऑप्शन, इन्हीं में रिफ्लेक्सिव हो रहा है आपका आर। देखता हूँ सिमेट्रिक है या नहीं, सबका रिवर्स होना चाहिए। मैंने देखा 1 2 का रिवर्स 2 1, तो क्या 2 1 है आपके पास, 2 1 आपके पास कहीं पर नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आपका फर्स्ट वाले में तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दिया था, वो अपने आप एलिमिनेट होगा क्योंकि सिमेट्रिक तो आपका है ही नहीं। अब बचा आपका रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक मतलब कहीं ना कहीं चांस है कि हमारा सेकंड वाला हो। ट्रांजिटिव देख लेते हैं, अगर ट्रांजिटिव भी होगा तो सेकंड वाला तो आपका होगा। तो आपने देखा 1 2 है, देन 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पे 2 2, तो आपको मिलना चाहिए 1 2, वो भी है आपके पास। 2 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर कोई नहीं है, मतलब देखना ही नहीं हमें BC। 1 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला 1 3, तो 1 3 मिलना चाहिए, है हमारे पास। 4 4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पे ही नहीं, तो देखना ही नहीं आगे। 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर 3 3, तो 1 3 आना चाहिए, वो भी है। 3 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर 3 2, तो 3 2 आना चाहिए, वो भी है आपके पास। मतलब कि ट्रांजिटिव की भी कंडीशन आपकी फॉलो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा ये, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, सेकंड वाला। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 बी ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर। आपका सिंपल सी चीज देख रखी है कि रिलेशन क्या है, रिलेशन समझिए यहाँ पर रिलेशन क्या देख रखा है इन्होंने आपका 16 वाले में, a, b such that a equal to b minus 2 and b must be greater than 6। मतलब b की वैल्यू 6 से बड़ी होना चाहिए। रिलेशन आपका डिफाइन किया है नेचुरल नंबर पे, कहाँ पे किया है, नेचुरल नंबर पे। तो आप पहली बात तो देखिए कि a और b में 2 का अंतर होगा, कितने का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस होगा। तो मैंने देखा पहला वाला ऑप्शन था आपका 2 4, 2 का डिफरेंस है, लेकिन कंडीशन दी है b की वैल्यू 6 से बड़ी होगी, तो पहला ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट होगा क्योंकि b की वैल्यू 6 से ग्रेटर नहीं है। सेकंड है 3 8, 3 8 है आपका, मतलब b की वैल्यू 6 से ग्रेटर, तो लेकिन 3 और 8 में 2 का डिफरेंस है क्या, नहीं है, मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट होगा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं 6 8, क्या b की वैल्यू 6 से बड़ी है, तो 6 और 8 में 2 का डिफरेंस है, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 4 वाला भी चेक कर लेते हैं 8 7, b की वैल्यू 6 से ग्रेटर है, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 2 नहीं है, दैट्स व्हाई द राइट ऑप्शन इज C। 6 8 बिलोंग्स टू R। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन आपका, 6 8 बिलोंग्स टू R। ओके, I hope all of you understand about the exercise 1.1. Thank you very much.